हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। ठीक, आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, तो पहली बात, गॉस थ्योरम को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, लिख सकते हो आप। गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पढ़े ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, गॉस थ्योरम। ठीक, एक और पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करना है फोर्स ऑफ फील्ड, तो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, कूलम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बट दैट इज वैलिड ओनली फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ की लिमिट है ना हमारे पास, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट चार्ज न होकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर। लॉन्ग चार्ज्ड वायर, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। लॉन्ग चार्ज्ड वायर मतलब क्या हो जाएगा, वो एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, अभी बाद में इस पूरे डायग्राम को समझाऊंगा आपको। लेट अस कंसीडर एनी लॉन्ग चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे मान लीजिए ये वाला कोई पॉइंट है जहां पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब गॉस थ्योरम में तो हम क्या निकालते हैं, एमिटेड फ्लक्स, एंड फ्लक्स इज ऑलवेज बाउंड विद द सरफेस। यहां में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन देखो ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला है ना, इसके राउंड तो कोई भी आपके पास सरफेस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स इज ऑलवेज बाउंड विद द सरफेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सो अराउंड ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी विल कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वी विल कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, जैसे कि हमने कंसीडर की हुई है। और इसमें हमने 3 पॉइंट्स कंसीडर नहीं करे, बल्कि देयर आर 3 पॉसिबल फेसेस जहां से आपका फ्लक्स आउट हो सकता है। एक फर्स्ट फ्लैट एंड, एक ये वाला थर्ड लिया हमने फ्लैट एंड, और ये क्या हो गया, कवर्ड सरफेस। ठीक है, तो 2D में तो डायग्राम ये रहा, मैं आपको 3D में डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है, ये आ गया 3D डायग्राम, ये हमारा आ गया एक 3D डायग्राम। क्या है, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इसको चार्ज दिया हुआ है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमने क्या कंसीडर कर ली, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। ठीक है, ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। तो आप तो इससे निकलने वाला फ्लक्स काउंट करना है ना, तो टोटल फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकल सकता है, उसके लिए देखो, एक तो कवर सरफेस से फ्लक्स आउट होगा, दिखाई दे रहा है आपको। फिर हो सकता है आपका थोड़ा सा फ्लक्स इस वाले फ्लैट एंड से आउट हो जाए, हम इसीलिए हमने यहाँ पर हमें ds वेक्टर ही आ जाएगा। मैं ऐसे रखूँ ds वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, ड्रॉइंग अ नॉर्मल, तो ये ds वेक्टर कहाँ गया, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गई, आउटवर्ड। ऐसे ही देखो ये वाला क्या हो गया, अपर फ्लैट एंड, यहाँ पर भी एक छोटा सा वेक्टर ds लेते हैं, वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए जरा गौर से, मैंने यही डायग्राम बना हुआ है, एक ds मैंने यहाँ लिया हुआ है आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, थीटा क्या होगा 0। एक ds यहाँ लिया हुआ डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, यहाँ पर थीटा क्या होगा 90। इस वाले केस में आ जाओ, एक ds हमने ले लिया अपवर्ड, थीटा क्या हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आउटवर्ड, थीटा क्या हो गया 90। तो आई थिंक ये डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम आपका 3D में समझ में आ गया हो, किस तरीके से हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड ए लॉन्ग चार्ज वायर के अराउंड हमने कंसिडर की हुई है। ठीक, नाउ लेट अस स्टार्ट सम कैलकुलेशन। देखते हैं भाई इसकी कैलकुलेशन क्या करती है। चलो भाई, हमें क्या निकालना है, टोटल एमिटेड फ्लक्स। तो टोटल एमिटेड फ्लक्स को आप पढ़ चुके हो, इट इज गिवन बाय क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। अब भाई ये तो क्या है, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन मतलब टोटल एमिटेड फ्लक्स। टोटल फ्लक्स तो आपका 3 फेज से आउट हो रहा है। अब डायग्राम में आ जाओ, फर्स्ट फ्लैट एंड, कवर्ड सरफेस ये वाला आ गया, और ये क्या होगा आपके पास, सेकंड फ्लैट एंड। तो हम इसको करते हैं 3 सरफेस के लिए तोड़ लेते हैं, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड। तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा, फर्स्ट के लिए आप आ जाइए, क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90।
सेकंड के लिए आप आ जाइए, क्या हो जाएगा आपके पास ई डी एस कॉस 0। थर्ड के लिए आप आ जाइए, क्या आ जाएगा ई डी एस कॉस 90। भाई ये वाली टर्म क्या हो गई 0, ये वाली टर्म भी क्या हो गई 0। तो इसका मतलब फर्स्ट फ्लैट एंड और सेकंड फ्लैट एंड से कोई भी फ्लक्स आपका आउट नहीं होगा। आपका सारा फ्लक्स कहाँ से आउट होगा? फ्रॉम द कवर्ड सरफेस। फिर यहाँ जाइए, सारा फ्लक्स कहाँ से आउट होगा? फ्रॉम दिस कवर्ड सरफेस। इस कवर्ड सरफेस से आपका फ्लक्स आउट होगा, फ्लैट एंड से आपका फ्लक्स आउट नहीं होगा इन दिस सिचुएशन। ठीक है, आगे जाइए। तो अब सिंपल क्या रहेगा आपके पास? क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्या आ गया ये? सेकंड ई डी एस लगा दें। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम आ जाइए भाई, हमने क्या ले लिया अब? नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अगर हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसकी वैल्यू ये आ गई निकल के। सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं, ई डी एस विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप पढ़ चुके हैं ना लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो फिर यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? लैम्डा इंटू एल। वी कैन राइट Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज लैम्डा इंटू एल। चलो भाई वैल्यू प्लेस करते हैं। ई तो बाहर निकाल लिया हमने, और ये किसके लिए आ गया? क्लोज कर्व इंटीग्रेशन। और किसके लिए? सेकंड वाले की, सॉरी, इंटीग्रेशन फॉर सेकंड सरफेस ओनली। यहाँ क्लोज कर्व इंटीग्रेशन नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या हो गया आपके पास? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। क्या लेंगे आप? कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एल, एंड दिस इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल करेंगे तो फाइनली ई निकल के क्या आ गया आपके पास? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यू टू a long charge wire is given by E equals to 1/2 pi epsilon lambda upon R। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं E और R के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, E क्या ले लिया हमने? R, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? E। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। फिर अभी हम गॉस थ्योरम के सेकेंड एप्लीकेशन पर बात करेंगे। ओके बेटा, तो लेट अस मूव फॉर द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वो क्या निकालने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। दो केसेस में आ जाएंगे। पहला हम बात करेंगे फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस। हम जो प्लेन चार्ज शीट लेंगे दैट मस्ट बी ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस। और सेकेंड हम बात करेंगे फॉर फाइनाइट थिकनेस। तो पहले तो समझिए आखिर वो इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस और फाइनाइट थिकनेस में डिफरेंस क्या आएगा। सपोज मेरे हाथ में बुक है, बुक में मैंने कोई भी एक पेज, एक शीट हो गया ये। अब मैं इसको चार्ज दूंगा तो क्या होगा? दैट चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स सरफेस, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल शीट। इसको हम कह लेंगे सिंगल शीट लेके कंसीडर करेंगे। लेकिन कोई भी अगर शीट आप ले रहे हो फाइनाइट थिकनेस, बहुत सारे पेजेस मिलके क्या करेंगे, एक हो गया। तो अब इसकी एक फाइनाइट थिकनेस हो गई। तो अब इस फाइनाइट थिकनेस में बुक जो आप इस बुक को जो सॉरी इस शीट को जो आप चार्ज देंगे तो क्या होगा? कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, डिफरेंस क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस विल बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल शीट ऑफ चार्ज, बट फाइनाइट थिकनेस विल बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन चार्ज शीट। कुछ चार्ज यहाँ पे आ गया तो एक फर्स्ट सरफेस हो गई, कुछ चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड सरफेस। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए हम कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे ऑफ टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू प्लेन चार्ज शीट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट, फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस, फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस। ठीक है, चलो भाई मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। अब वही है, लेट अस कंसीडर ए प्लेन चार्ज शीट ऑफ एरिया ए। अब हमें इससे किसी भी पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? गॉस थ्योरम। अगेन गॉस थ्योरम में हम क्या फाइंड करते हैं? टोटल एमिटेड फ्लक्स। फ्लक्स इज ऑलवेज बाउंड विद द सरफेस। यहाँ भी कोई सरफेस नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। यहाँ भी हमने क्या कंसीडर करी? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
तो अगर हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बात करें तो एक सरफेस एरिया फर्स्ट ये वाला आ गया, सेकंड ये आ गया और थर्ड ये आ गया। ठीक है, तो 2D में डायग्राम दिखाई दे रहा है, मैं आपको 3D में डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए ये आ गया आपका सेम डायग्राम 3D में। प्लेन चार्ज शीट, ये आपके पास प्लेन चार्ज शीट है। सपोज ये पॉइंट है जहां क्या फाइंड करनी है आपको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इससे पास होते हमने क्या कंसिडर करी है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यहां से कहां कहां फ्लक्स आपका आउट हो सकता है, फ्रॉम द कवर सरफेस, ठीक, फ्रॉम दिस फ्लैट एंड फ्रॉम दिस फ्लैट एंड। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो, इस फ्लैट एंड पे हमने ds वेक्टर लिया फर्स्ट, फिर ये कवर सरफेस पे ले लिया हमने सेकंड, फिर एक फ्लैट एंड ये ले लिया, ये क्या हो गया आपके पास, थर्ड हो गया। तो यहां पर eds आउटवर्ड थीटा क्या हो गया, 0। यहां पर भी eds आउटवर्ड थीटा क्या हो गया, 0। लेकिन इस वाले पॉइंट पे ds कहां जाएगा, ऑलवेज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ गई, एंगल क्या हो गया, 90। देखो बिल्कुल बिल्कुल सेम ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पे, वही डायग्राम मैं आपको 3 डायमेंशनली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। आई थिंक समझ में आपको आ गए होंगे, एंगल कहाँ हमने 0 0 और यहाँ पर आपका 90, सब ds की वजह से आपका एंगल वेरी करा। ठीक है, चलिए भी लेट अस स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। फिर हमें फाइंड क्या करना है, टोटल एमिटेड फ्लक्स। टोटल एमिटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, E डॉट ds। तो वही जैसा हमने प्रीवियस वाले एप्लीकेशन में किया था, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों सरफेसेस से इंडिविजुअली एमिटेड फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तीनों ही सरफेसेस से इंडिविजुअली एमिटेड फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट आ गया, ये वाला क्या हो गया आपके पास, सेकंड आ गया, फिर ये वाला क्या हो गया आपके पास, थर्ड आ गया। ठीक है, आ जाओ भाई, फर्स्ट वाले केस में आपका एंगल, फर्स्ट वाले में थीटा क्या हो गया यहाँ पर आपके पास 0, सेकंड के लिए थीटा क्या हो जाएगा 90। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी ना आउटवर्ड, और थर्ड वाले केस में फिर से थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो E ds cos 0 प्लस सेकंड पर आ जाइए, ये क्या हो जाएगा E ds cos 90, थर्ड पर आ जाइए, थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास E ds cos 0। अब 90 वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, सेकंड से फ्लक्स क्या होगा 0। मतलब अब इस वाले एप्लीकेशन में फिर से देखिएगा, इस वाले डायग्राम में आपका कवर सरफेस से कोई भी फ्लक्स बाउंड नहीं है। सारा जो फ्लक्स एमिट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लैट एंड एंड फ्रॉम द थर्ड फ्लैट एंड। मतलब फर्स्ट और थर्ड सरफेस से आउट हो रहा है, फ्लैट एंड से आउट हो रहा है। कवर सरफेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो गया आपके पास 0, थीटा क्या हो गया आपके पास 90 हो गया। आगे आ जाइए, तो वंस अगेन क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। देखो cos 0 की वैल्यू 1, EDS प्लस EDS लिख दें यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EDS। आ जाइए भाई, अब हमें इसके बाद क्या यूज़ करना है, गॉस थ्योरम। तो हम क्या बोलेंगे फिर से, नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्या कहती है गॉस थ्योरम, वही टोटल एमिटेड फ्लक्स दैट इज क्लोज कर्व इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ भी इसके प्लेस पे लिख दें, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ EDS, और ये क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से आ जाइए भाई, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से Q को हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, सिग्मा A। तो टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS क्या हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर निकाल लिया हमने यहाँ से, 2E हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, एंड दिस इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली E निकल के क्या आ गया आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to a plane charge sheet of infinitely small thickness is given by E equals to sigma upon epsilon naught। अब एक बात यहाँ देखिएगा, ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन निकाला है, क्या यहाँ R का फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी R पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये पोजीशन डिपेंड नहीं करेगी, मतलब आप पोजीशन इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ये डिपेंड नहीं करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट, वेरी नहीं करेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ वेरी ना करे वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म।
तो इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट विल बी अ यूनिफॉर्म। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो अगर आपको रिप्रेजेंट भी करना है, आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से डिपेंड करेंगे? ये क्या होगा आपके पास? कोई भी प्लेन चार्ज शीट ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल थिकनेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? सब आपस में पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब कैसे जाएंगी? आपस में पैरेलल। जब पैरेलल जाएंगी तो कैसी फील्ड हो गई? यूनिफॉर्म। कैसी फील्ड हो गई? ये यूनिफॉर्म। कैसे हो जाएगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक और चीज देखिएगा, इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको मैं E1 कर देता हूं, इसको मैं E2 कर देता हूं। डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो माइनस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गई? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। दो मैं अलग अलग पॉइंट पे ले रहा हूँ, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ किसकी वजह से रही है? बिकॉज ऑफ दिस अ सिंगल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो अलग अलग पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। डिफरेंस किस में होगा? ओनली इन डायरेक्शन। ठीक, तो ये क्या निकल के आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल थिकनेस। अब बात करनी है फॉर फाइनाइट थिकनेस। हमने क्या बोला? फाइनाइट थिकनेस है तो आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस काउंट करेंगे ना उसे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस। देखते हैं जरा क्या रिजल्ट आएगा निकल के। चलिए भी, यहां पर हमने ले लिया कोई भी एक फाइनाइट थिकनेस। अब कोई भी हम एक फाइनाइट थिकनेस लेंगे तो हमने चार्ज दिया, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द टू साइड्स, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द टू साइड्स। चार्ज डेंसिटी दोनों ही प्लेस पे क्या रहेगी? सेम। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? E इज गिवन बाय एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इतनी ही इसकी वजह से भी हो जाएगी प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की वजह से क्या होगी? आउटवर्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या निकल के आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये वाला पॉइंट E1 कर लेते हैं। ऐसे ही इस वाले पॉइंट E2 पे निकालनी है तो ये इस तरफ आ जाएगी आपके पास E1, ये इस तरफ आपकी क्या आ गई? E2। तो E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास? अपोजिट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस इज गिवन बाय E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस इज गिवन बाय E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए अभी इसके बाद ना हमें और कुछ केसेस पे बात करते हैं। चलो बेटा, अभी हम एक और केस बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन चार्ज शीट। अभी पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस, देन फाइनाइट थिकनेस। अब वही इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस की दो शीट ले ली, एक शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सेकेंड शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो इसकी वजह से कहीं भी मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय E इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर E2 क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमको जो है 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करनी है। से ये वाला आपके पास हो गया पॉइंट P1, ये वाला पॉइंट हो गया P2, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास? P3। हमें इन 3 पॉइंट्स पे जो है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स। चलो भाई, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्शन काउंट करनी है। मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म सेम रहेगा। डायरेक्शन देखनी है, सेम आएगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट आएगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए भाई, ये आ जाओ, प्लस वाली की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड E1। ये भी क्या है? प्लस इसकी वजह से भी क्या होगी? आउटवर्ड E2। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय E इक्वल्स टू E1 प्लस E2।
चलिए अगर हम E1 प्लस E2, चलो मैं इसको E1 कर ले, सॉरी भाई ये P1 का हम अलग रीजन लेके चलेंगे। E1 E2 हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि E1 E2 को हमने यहाँ पर ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड शीट। ठीक है, तो यहाँ पर E1 E2 1/2 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आउटवर्ड, इसकी वजह से भी क्या हो गया आउटवर्ड, और E2 प्लस की वजह से ये भी क्या हो जाएगी आपके पास आउटवर्ड। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा E1 प्लस E2, लेकिन डायरेक्शन, ये नेट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस नेट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अपोजिट है ना, हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो वंस अगेन हमने क्या करा, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब मिड वाले पॉइंट पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस की वजह से क्या होगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज E1, इसकी वजह से भी क्या हो गई रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, तो सेकंड की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज ये वाला आउटवर्ड हो गया, फर्स्ट की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज ये वाला क्या हो गया रेडियली आउटवर्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, यहां से हम कैसे निकालेंगे E1 डिफरेंस E2, बेटा हम यहाँ डिफरेंस का साइन लेके चलेंगे, हमें नहीं पता आउट ऑफ E1 एंड E2 विच इज ग्रेटर, जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटी वाली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे और रिजल्टेंट डायरेक्शन ग्रेटर की डायरेक्शन में आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर नेट इज गिवन बाय वंस अगेन 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। ठीक, चलिए अब एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी और हमने बोल दिया भाई इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, लेट कर लिया, क्या कहा हमने कि जो दोनों आपकी शीट है ना, द टू हैव द इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गई सेम हो गई, और दोनों की चार्ज डेंसिटी में कर ली सिग्मा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ भाई सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले रीजन में आ जाओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले रीजन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। इस वाले रीजन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक, ये तो केस 1 किया हमने, जबकि दोनों ही जो हमने शीट ली है उन पे चार्ज की पोलैरिटी क्या आपके पास सेम आ रही है। ठीक, आपके लिए एक होमवर्क है, उसमें क्या करना है आपको, इस वाली शीट की पोलैरिटी को माइनस ले लेना है। ठीक है, ये केस 2 हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन चार्ज शीट ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो वैसे ही आपको क्या करना है, डायरेक्शन के बेसिस पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट P1 पे इस रीजन में, पॉइंट P2 इस रीजन में एंड पॉइंट P3 इस रीजन में। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।